हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है। पिछली क्लास में गलती से वो लेक्चर बता दिया था कि 16वां लेक्चर है, बट वो हमारा 15वां था। थोड़ी सी हो जाती है गलती का प्यार चलता रहता है, उसके लिए माफ़ी। ठीक है, तो ये हमारा 16वां लेक्चर है। आज हम क्या करेंगे, आज हम जो जितने भी हमने जनरल सोल्यूशन के हमने जो फॉर्मूले देखे थे उन सभी का आज हम यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, कुछ मैं अलग से नहीं लाया हूँ। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। शायद मुश्किल से हो सके तो एक दो क्वेश्चन अलग से हो, बट मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं। तो पहले मैं जनरल सोल्यूशन के लिए स्पेसिफिक मैं क्वेश्चन पहले करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ लेंगे। इन दोनों को करने से पहले भी मैं एक चीज़ और अभी करवाऊंगा। क्या मैं करवाऊंगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन की जनरल सोल्यूशन का आपने देखा था, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू में साइन अल्फा। ठीक है, इस केस में अगर मैं थीटा की बात पूछूं, या फिर आपने एक्स में देखा होता है, एक्स में बता दें थीटा हो या फिर एक्स हो, बात हमारा सेम है। अगर इस केस में अगर मैं एक्स में जनरल सोल्यूशन की बात करूं, तो इस केस में हमारा जनरल सोल्यूशन क्या था, एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू आर एन इंटू में अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा तरीका था। बट अगर मैं आपसे पूछ दूं कि साइन एक्स इक्वल्स टू में जीरो, अब मुझे बताओ एक्स का हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, एक्स का हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा। इस केस में तो आप थोड़े से फंस गए। कैसे फंस गए, या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू में जीरो, तो आप क्या करोगे अब इसमें, या तो आप ये करोगे कि इसको आप जीरो को लिख सकते हो, साइन जीरो। ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन हमारा 0 डिग्री। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री हो गया, तो यहां से हमारा एक्स कितना आ गया, एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन इंटू में अल्फा हमारा कितना हो गया 0। तो इस केस में हमारा आंसर कितना आ गया, एन पाई। तो एक्स हमारा कितना आ गया, एन पाई। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या हमें याद रखना है कि साइन थीटा अगर हमारा, या एक्स के टर्म में आप याद रख रहे हो कि साइन एक्स अगर हमारा 0 डिग्री हो, इस केस में एक्स का सोल्यूशन जो हमारा सोल्यूशन होगा एन पाई होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अगर साइन एक्स हमारा 0 के इक्वल हो, इस केस में जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो एक्स इक्वल्स टू में एन पाई होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। अब बात कर लेते हैं अगर उसी तरह कॉस एक्स की। कॉस एक्स अगर 0 हो तो क्या हो, इस केस में हमारा सोल्यूशन होगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये आपके इंपॉर्टेंट है। जो आपने फॉर्मूले पिछले पढ़े थे वही फॉर्मूले आप उनके साथ ही आप इसको भी याद कर लेना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये याद कर लेना है। तो क्या याद करना है, बस एक कंडीशन, ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन जो हमें देखनी थी। अगर साइन एक्स हमारा 0 के इक्वल हो, तो इस केस में हमारा जनरल सोल्यूशन होगा एन पाई। अगर कॉस एक्स हमारा 0 के इक्वल हो, इस केस में हमारा जनरल सोल्यूशन होगा 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। अब जो मुझे करवाना था, कुछ क्वेश्चंस का मुझे करवाने थे, अब वो मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, तो क्वेश्चंस मैं लिख के लाया हूँ, एक दो मैं अपनी तरफ से लिख के लाया हूँ। मतलब जो जितने मैं लिख के लाया हूँ, कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही होंगे। तो 4-5 क्वेश्चन है मेरे पास, पहले मैं वो करवा देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी की तरफ भी बढ़ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, cos 4x इक्वल्स टू में cos 2x। हमें इसका जनरल सोल्यूशन बताना है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वैसे, cos x इक्वल्स टू में cos अल्फा हो, तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता है वो हमारा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। तो इस केस में हमारा आंसर वैसे हो जाएगा 4x इक्वल्स टू में एंड 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है हमारा 2x। तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x अपॉन में हमारा 4 वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये हमारा आंसर हो गया? यहाँ पर बात ध्यान दो, x हमारा यहाँ पर भी आ गया, x हमारा अंदर भी आ गया, x हमारा यहाँ पर भी आ गया, x हमारा अंदर भी आ गया। कैसे ये सोल्यूशन है, अभी भी हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में ही है। जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं तो x इक्वल्स टू में, जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं तो ये निकालते हैं, या फिर x इक्वल्स टू में 4 निकालते हैं, या फिर 5 हो गया। कभी क्या आपने सुना ये x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हमारा सोल्यूशन है? क्या x इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये हमारा सोल्यूशन होता है? कभी भी नहीं। सोल्यूशन हमारा ऐसा होता है x इक्वल्स टू 4 x इक्वल्स टू 5। कभी भी आपका क्या इस इक्वेशन टाइप में सोल्यूशन होता है? नहीं। तो ये आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये तो हमारा इक्वेशन टाइप आ गया, ये हमारा यहाँ पर इक्वेशन टाइप आ गया। x यहाँ पर भी है, x हमारा यहाँ पर भी है, इक्वेशन टाइप आ गया। तो आप कहने के लिए कह सकते हो कि आप 2x में से आप इसको माइनस कर दो, ये कर सकते हो, है ना। आप इसको एलसीएम वगैरह लो, इसको सॉल्व करके एक तरफ x ले आओ, ये कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि आपने अप्रोच ही पहले गलत लगा दी। कैसे हमने अप्रोच गलत लगाई, यहाँ पर ध्यान दो, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर अल्फा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। जब भी आपने ध्यान देगा कि हम cos x इक्वल्स टू में cos 30 डिग्री है, या फिर 30 डिग्री की हम क्या लिखते हैं, यूज़ करते हैं अब पाई बाई 6।
अगर ऐसा है उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर x हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल टर्म होता है, और यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। बट यहाँ पर देखो ये भी हमारा वेरिएबल, ये भी हमारा वेरिएबल, तो इस केस में हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, हम ये फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूले को तो हम अभी लगा नहीं सकते, लगाएंगे बट आगे लगाना होगा तो हम लगा सकते हैं, बट अभी हम नहीं लगाएंगे। तो क्या क्वेश्चन था मेरा, cos 4x इक्वल टू है cos 2x, तो ये फॉर्मूला तो अभी हम नहीं लगाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अब इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा cos 4x माइनस में cos 2x इक्वल टू में 0। अब शायद लगाने के कुछ चांसेस बने, तो अब इसको सीडी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा माइनस ऑफ 2 साइन a प्लस बी यानी कि 4x प्लस में 2x अपॉन में 2 साइन 4x माइनस 2x अपॉन में 2 इक्वल टू में हमारा क्या है, 0 के इक्वल चल रहा है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन 6x अपॉन में 2 यानी कि 3x, यहाँ से हमारा साइन 4x माइनस 2x यानी कि x, 4x माइनस 2x हमारा 2x बचेगा, 2x अपॉन 2 हमारा कितना हो गया, x इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस 2 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो साइन 3x और साइन x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इतना हमारा आ गया, इतना हमारा आया। ठीक है, इतना हमारा है, इतना अगर हमारा आ गया तो इससे हम ये कह सकते हैं या तो हमारा साइन 3x के 0 के इक्वल हो, या तो हमारा साइन 3x 0 के इक्वल हो, या फिर हमारा साइन x 0 के इक्वल हो, या फिर हमारा साइन 3x 0 के इक्वल हो, या फिर हमारा साइन x 0 के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, या तो हमारा साइन 3x 0 के इक्वल हो या फिर हमारा साइन x 0 के इक्वल हो। ठीक है, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इस केस में। अब मैंने ये पहले बता रखा है, ये मैंने पहले बताया है कि अगर साइन 3x अगर या फिर साइन x अगर हमारा 0 के इक्वल है तो इस केस में x हमारा क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। इस केस में x हमारा n पाई हो जाएगा, बट यहाँ पर x की जगह हमारा क्या है 3x, तो 3x हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 3x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के इक्वल, n पाई के। यहाँ से हम x को क्या आ जाएगा, x हमारा यहाँ से आ जाएगा n पाई अपॉन में 3, यहाँ से हमारा x आ गया n पाई अपॉन में 3। इसी तरह इसको यहाँ पर देखें, साइन x इक्वल टू में 0, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट लिख देंगे x इक्वल टू में n पाई, और इन दोनों के लिए n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर्स को। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ नीचे, शायद क्लियर दिखाई दे रहा हो, तो नीचे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ऐसे हमें सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको ऐसे फॉर्मेट में दे रखा होगा, आपको डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ना दिखे, आपको थोड़ा बहुत उसे त्रिकोण लगा के, थोड़ा बहुत उसे इक्वेशन को सॉल्व वगैरह करके आपको यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद आपके पास अगर जैसे कि दे रखा है ये दो टर्म है, दो टर्म इक्वल टू में 0 आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 0 हो या फिर ये 0, अगर ये 0 होगा तब भी हमारा 0 के इक्वल, अगर ये हमारा 0 होगा तब भी हमारा 0 के इक्वल। तो इन दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करने पर एक वैल्यू हमारी ये आएगी, एक वैल्यू हमारी ये आएगी, तो इस केस में हमारी दो वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, तो इस केस में हमारी दो वैल्यू भी आएगी, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, साइन 2x प्लस में cos x इक्वल टू में 0। ये क्वेश्चन मेरे पास है, साइन 2x प्लस में cos x हमारा 0 के इक्वल है। फिर से हमें जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है इसका। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 sin x cos x, ये हमारा cos x चल ही रहा है 0 के इक्वल, इसमें से मैं cos x कॉमन ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से cos x कॉमन ले लिया, तो बच गया मेरे पास 2 sin x प्लस में मेरे पास 1 इक्वल टू में 0। आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन इक्वल टू में 0, इसका मतलब जाहिर सी बात है या तो cos x हमारा 0 के इक्वल हो या फिर 2 sin x प्लस में 1 हमारा 0 के इक्वल हो। इन दोनों में से एक ही टर्म तो हमारा 0 होगा, या फिर cos x हमारा 0 के इक्वल हो या फिर हमारा 2 sin x प्लस में 1 हमारा 0 के इक्वल हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा cos x कितना आ गया, यहाँ से हमारा cos x 0 के इक्वल, यहाँ से हमारा sin x कितना आ गया, sin x यहाँ से हमारा आया -12, यहाँ से sin x हमारा -12। तो यहाँ तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट cos x इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा 2n-1 π/2। यहाँ से तो x हमारा डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने अभी रट्टा मारा है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा sin x हमारा -12 के इक्वल है, तो पहले हम इसको अल्फा के टर्म में इसे हम ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं कि sin x इक्वल टू में sin अल्फा, ऐसा कुछ हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हम पहले इसे ऐसा कुछ कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो sin x हमारा -12 कब होगा, हमें ये चेक करना है। sin x हमारा -12 कब होगा, हमें ये चेक करना है। माइनस है, जाहिर सी बात है अगर माइनस है तो क्या पहले क्वाड्रेंट में होगा, नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं, तीसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है माइनस, और एक चौथे क्वाड्रेंट में हो सकता है माइनस। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में और एक चौथे क्वाड्रेंट में, तो हम तीसरे क्वाड्रेंट वाला यूज कर लेते हैं, आप चौथे वाला भी कर सकते हो। तो तीसरे क्वाड्रेंट वाला यूज कब होगा, यानी कि पाई प्लस करने पर, तो पाई प्लस, और ये हमारा 1/2 कब होता है, 1/2 हमारा होता है π/6 पर।
तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 हमारा कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के इक्वल। क्यों, पाई प्लस करते हैं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव, 10 हमारा पॉजिटिव होता है सिर्फ वहाँ पर, तो इसलिए हमारा साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ से साइन एक्स हमारा किसके इक्वल हो गया, साइन एक्स हमारा हो गया साइन 7 पाई बाई 6 के इक्वल। यहाँ से एक्स हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा एक्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, जो यहाँ पे शायद दिखाई ना दे, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से x मेरा किसके इक्वल कितने आ जाएगा, यहाँ से मेरा x आ जाएगा, यहाँ से मेरा x आएगा, देखो साइन x इक्वल टू में साइन अल्फा, तो इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा हमारा क्या है 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो हमारा 2n माइनस 1 इंटू में पाई बाई 2, और एक हमारा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू में 7 पाई बाई 6। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं इसके सोल्यूशन, ठीक है। तो लिख लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास साइन 4x इक्वल टू में हाफ, हमें ये इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले साइन 4x को एज इट इज लिख दो, इसको पहले क्या हो जाएगा 1/2 हमारा कब होता है, नेगेटिव की कोई टेंशन ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हमारा साइन पाई बाई 6। यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन एक्स इक्वल टू में अल्फा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू में एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू में अल्फा हमारा क्या है पाई बाई 6। तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, x यहाँ से हमारा आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू में पाई बाई 6 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एन पाई अपॉन में 4 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई बाई 6 अपॉन में 4, तो ये 4 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6 के साथ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एन पाई अपॉन में 4 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n पाई अपॉन में 64, पाई अपॉन में सॉरी 6 इंटू 4 हमारा 24। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका, ये हमारा सोल्यूशन है। तो इसमें क्या खास थी, अगर आपको पास अगर ऐसा कुछ दे रखा है साइन 4x इक्वल टू में साइन अल्फा, तो इस केस में आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4x हमारा है, इसके फॉर्मूला लगा देना, फिर यहाँ से 4 को आप इधर भेज देना, क्योंकि हमें सिर्फ x को सेपरेटली सॉल्व करना है, हमें एक x सेपरेट में चाहिए, ठीक है। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 साइन एक्स माइनस में √3, क्वेश्चन एक और ये फिर 10x प्लस √3, 10x प्लस √3, 10x प्लस √3 हमारा 0 के इक्वल है। तो इस केस में हमें इसका सोल्यूशन बताना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हो 2 साइन एक्स माइनस √3 और 10x प्लस √3 हमारा 0 के इक्वल है। तो इस केस में हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 साइन एक्स माइनस √3, अगर या तो हमारा 0 के इक्वल हो, या फिर 10x प्लस में √3 हमारा 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से हमारा 2 साइन एक्स कितना आ गया, 2 साइन एक्स यहाँ से हमारा आ गया √3, तो यहाँ से साइन एक्स हमारा कितना आ गया √3/2। यहाँ से हमारा 10x प्लस √3 को हम बाद में सॉल्व करें, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो हमारा ये होगा, एक हमारा ये होगा, तो हम 10x प्लस √3 को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स हमारा √3/2 आ गया, √3/2 हमारा कब होता है साइन के टर्म में, तो साइन एक्स इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। यहाँ से x हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ से x हमारा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू में अल्फा हमारा कितना है पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10x प्लस √3 हमारा 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 10x हमारा कितना आ गया माइनस √3 के, 10x हमारा माइनस √3 कब होगा, हमें ये चेक करना है, पहला क्वाड्रेंट में होगा ना, दूसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है एक तो, और एक चौथे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट पे और एक चौथे क्वाड्रेंट पे। तो अगर मैं पाई माइनस थीटा कर दूं तो हमारा 10 माइनस का हो जाएगा, और 2 पाई माइनस थीटा कर दूं तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो अगर मैं पाई माइनस थीटा करूंगा तो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। वैसे हमारा स्टैंडर्ड एंगल इसमें कौन सा है, हमारा पाई बाई 6 होता है, सॉरी पाई बाई 3, 60 डिग्री में हमारा √3 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, 10 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो यहाँ से हमारा 10x कितने के इक्वल आ गया, यहाँ से हमारा 10x आ गया 10 2 पाई बाई 3 के इक्वल। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ से हम x बोलेंगे n पाई प्लस अल्फा, अल्फा हमारा कितना है 2 पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, सॉल्व करने का तरीका ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन,
ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी की तरफ बढ़ लेंगे। तो मैंने बोला था 2-3 क्वेश्चन लाया था मैं, 2-3 क्वेश्चन मेरे खत्म हो गए, मेरा पिटारा खत्म। अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ तक नोट करना है, नोट करो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। एनसीईआरटी की बुक खोल ली जाए, तो एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो हम लोग अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल नंबर 18, पेज आपका 74, एक्सरसाइज 3 पॉइंट आपका पढ़ रहा है, 3.4 हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 74, एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 हमें ये सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 18 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, अगर sin x हमारा √3/2 हो, तो इस केस में हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है। √3/2, तो पहले हमारा स्टैंडर्ड एंगल कौन सा था, हमारा पाई बाई कितना, √3/2 यानी कि π/3। स्टैंडर्ड एंगल हमारा π/3, तरीका क्या होता था, π/3। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा क्या है, ये पॉजिटिव का π/3 है। तो हम चेक करते हैं कि हमारा पॉजिटिव कहाँ का है, एक हमारे पहले क्वाड्रेंट पे और एक हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में कौन सा, पहले क्वाड्रेंट वाला तो हमें पता ही है कौन सा हमारा होता है, π/3। और हमें दूसरे क्वाड्रेंट पता करना है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, हम डायरेक्ट क्या करते थे, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा यानी कि π/3। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, π/3, और यहाँ से हमारा आ गया 2π/3। तो ये हमारा सॉल्व करने का तरीका था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हमें बताना है फिर से। एग्जाम्पल नंबर 19 में 10x हमारा कितना दे रखा है, -1/√3। हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। तो यहाँ से -1/√3, पहले स्टैंडर्ड एंगल नापते हैं। स्टैंडर्ड एंगल हमारा कौन सा है, π/6। स्टैंडर्ड एंगल हमारा π/6। अब हमें चेक करना है कि 10x हमारा नेगेटिव कहाँ होता है। तो 10x हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, पहले ये देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, एक हमारा होगा पाई माइनस थीटा, और एक हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 2π-θ। तो दो सोल्यूशन हमारे क्या होंगे, एक तो पाई माइनस थीटा, एक हमारा 2π-θ। तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, x यहाँ से हमारा पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल π/6, और एक 2π-θ, 2π माइनस स्टैंडर्ड एंगल हमारा क्या है, π/6। तो ये हमारे दो सोल्यूशन हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6, और दूसरा हमारा क्या है, 2π - π/6 यानी कि 11π/6। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले तो ये कुछ थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स आपके बहुत कम ही रेयरली पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 देख लेते हैं, नोट कर लो। 20th एग्जाम्पल। तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, तो आप लोग चाहो तो पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर ना बने तो आप देख लेना, यहाँ पर करवाएंगे। 20वां एग्जाम्पल, 20वां एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ sin x -√3/2। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन दे रखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x -√3/2, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप कौन सा सॉल्यूशन दोगे, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन बोल रखा है फाइंड द सॉल्यूशन, तब आप जनरल सॉल्यूशन देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन देके मत छोड़ देना, तब आपको गलत हो जाएगा। सॉल्यूशन सिर्फ आपको बोल रखा है तो आपको कौन सा सॉल्यूशन देना है, आपको जनरल सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन देना है। तो हमारा एग्जांपल है sin x -√3/2, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम स्टैंडर्ड एंगल देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल हमारा क्या है, π/3। स्टैंडर्ड एंगल हमारा π/3। तो हमें इसे क्या लिख देना है, sin x में साइन के टर्म में। अब -√3/2 हमारा कब होगा, ये हमें चेक करना है। -√3/2 कब होगा, तो ये हमारा क्या होगा, पाई। साइन हमारा नेगेटिव कहाँ का होता है, एक तो हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में और एक हमारा चौथे क्वाड्रेंट में। तो या तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा करके लिख दो, या फिर 2π - थीटा करके लिख दो, दोनों सही है। या तो पाई प्लस थीटा करके लिख दो या फिर 2π - थीटा। पाई प्लस थीटा करते हैं हमारा तीसरे क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव, 2π - थीटा करते हैं हमारा चौथे क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर पाई प्लस थीटा वाला यूज करूंगा। तो पाई प्लस थीटा, तो थीटा हमारा क्या है, π/3। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, तो साइन 3π 4π/3 एलसीएम वगैरह लेके, और यहाँ से हमारा sin x। तो ठीक है, यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, यहाँ से x हमारा आ जाएगा nπ प्लस -1/n इंटू में अल्फा हमारा कितना है 4π/3, वेयर n हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो
क्या इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते थे? हाँ जी, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते थे। अगर मैं इसको यूज करता 2 पाई माइनस थीटा को, 2 पाई माइनस थीटा को, तो इस केस में मेरा कितना आता 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ से कितना आ जाता 3 दूनी 6, 5 पाई बाई 3, तो यहाँ से मेरा ये भी आंसर हो सकता था n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n 5 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर किसी का ऐसा आ रहा है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, चाहे आपका ये आंसर आ जाए चाहे आपका ये आंसर आ जाए, ये आंसर हमारे कब आया? क्योंकि हमने इस वाले क्वाड्रेंट को ये चूज करा, तब इस वाले क्वाड्रेंट को चूज करा तब हमारा ये आंसर आ सकता है। कोई गलती नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करने पे 3 दूनी 6, 5 पाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व। अगले क्वेश्चन में हमें फिर से देखो, सिर्फ बोल रखा है सॉल्व cos x इक्वल टू में 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं बोल रखा हमें सोल्यूशन के बारे में कि प्रिंसिपल सोल्यूशन है या फिर जनरल सोल्यूशन, तो हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन सॉरी जनरल सोल्यूशन यहाँ पर हमें निकाल देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 21, इट्स एग्जाम्पल नंबर 21। 21वां एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहे हैं? 21वें एग्जाम्पल में हमने बोल रखा है cos x हमारा किसके इक्वल है? हाफ के इक्वल। हमें यहाँ पे बोल रखा है सॉल्व cos x इक्वल टू में हाफ, तो यहाँ पे हमें कौन सा सोल्यूशन निकालना है? पता है कौन सा? जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? cos x इक्वल टू में हाफ, हमें इसका क्या निकालना है? सोल्यूशन निकालना है। तो जाहिर सी बात है cos x इक्वल टू में हाफ, तो cos x इक्वल टू में हाफ हमारा क्या होता है? cos पाई बाई 6, तो पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 हमारा क्या होता है? हाफ। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारा कितना है? पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा सोल्यूशन इसका भी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 हमसे कह रहा है tan 2x इक्वल टू में, एग्जाम्पल नंबर 22, tan 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ कॉट x प्लस पाई बाई 3। हमारे पास क्या दे रखा है? माइनस 2x, tan 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ कॉट x प्लस पाई बाई 3। तो ये हमारे पास दे रखा है। तो क्या करना है इसको? हमें इसको चाहिए यहाँ पर हमारा tan का टर्म आ जाए, यहाँ पर हमारा tan का टर्म आ जाए, यहाँ पर हमारा tan का तो है, अरे देखो यार tan x इक्वल टू में tan अल्फा होगा, तभी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि x इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तभी तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर tan x इक्वल टू में tan अल्फा हो। बट यहाँ पर तो पहले देख माइनस है और ऊपर से हमारा कॉट है, तो क्या करें? इसको हम इधर ले आए, इधर ले ला सकते हो, बट उसका क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ये क्या है? कॉट है। कॉट क्या हूँ, क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस थीटा हमारा कितना हो जाएगा? tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है? tan थीटा। वही अगर मैं कॉट 90 प्लस थीटा कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा? चेक करो, माइनस tan थीटा। चेक करो कैसे? देखो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया, कॉट 90 माइनस, अच्छा ये तो आपको पता होगा पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा चेंज होगा, तो कॉट का हमारा 10 में चेंज हो जाएगा, ये तो पता ही है। बट ये साइन का मैं झंझट खत्म कर देता हूँ। तो पाई बाई 2 मेरा यहाँ पर है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा करते हैं हमारे पहले क्वाड्रेंट पे, पहले क्वाड्रेंट में सारे हमारे पॉजिटिव, तो 10 भी हमारा पॉजिटिव। दूसरा कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा करते हैं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में बस हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। बट यहाँ पर हमारा क्या है? tan है, तो इसका मतलब सॉरी कॉट है, तो कॉट है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा माइनस का आएगा। तो हम इसको कौन सा यूज़ करेंगे? देखो, तो हम इसको कौन सा यूज़ करेंगे? हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक माइनस भी है, हम इस माइनस को भी भगा रहे हैं, तो हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे? tan 2x इक्वल टू में, यहाँ से हम लिख देंगे इसे tan पाई बाई 2 प्लस में थीटा हमारा कितना है? थीटा हमारा ये है पूरा x प्लस पाई बाई 3, तो थीटा हमारा है x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर फेंक दिया, तो ये हमारा आ गया। तो हमें इसको क्या कर दिया हमने? tan पाई प्लस थीटा कर दिया हमने। पाई प्लस थीटा क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास सोल्यूशन है। क्यों हमने करा? इसका रीज़न ये रहा कि अगर कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा सिर्फ tan थीटा आएगा, बट हमारे पास एक माइनस भी है, उस माइनस को भी हमें हटाने के लिए हमने कॉट पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा tan 2x इक्वल टू में 10, ये इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 पाई बाई 3, एक कितना आ जाएगा? तो 3 पाई प्लस 2 पाई, तो यानी कि 5 पाई बटे में 6 प्लस में x, ये हमारा आ गया, ये हमारा आया है। अब क्या करेंगे? अब इसका हम क्या सोल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे? नहीं, अभी भी हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पर हमारा क्या है? एक तरफ हमारा सिर्फ 2x है और यहाँ पर हमारा क्या है? 5 पाई बाई 6 प्लस x है।
तो क्या हम इसको अभी भी नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो एक कांस्टेंट तो आ गया ना हमारे पास, एक कांस्टेंट तो हमारे पास आ गया ना, एक कांस्टेंट तो हमारे पास आ गया, बस हमें वही चाहिए, एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया। तो हम इसको आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर 2x हमारा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस में x, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हम लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारा ऑलरेडी आ गया। सिर्फ अगर हमारा 2x हमारा 10x के इक्वल यहाँ पर लिखा होता तब हम ऐसा नहीं लिखते, बट यहाँ पर हमें 5 पाई बाई 6 हम यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हम इसे ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 पाई बाई 6 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस x को हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। तो यहाँ से हमारा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। तो लिखने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या अगर यहाँ पर एक भी कांस्टेंट टर्म आ गया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं आया तब आप नहीं लिख सकते। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है साइन 2x माइनस में साइन 4x प्लस में साइन 6x इक्वल टू में 0। यहाँ हमें इसे सॉल्व करना है और हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो हम CD फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मैं इन दोनों पे लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, साइन फिर नेगेटिव वाला थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मैं पॉजिटिव वाले को पकड़ के लगाता हूँ। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन 6x प्लस में साइन 2x माइनस में साइन 4x। आपकी मर्जी है, चाहे आप इन दोनों में लगा दो, चाहे आप इन दोनों में लगा दो, चाहे आप इन दोनों में लगा दो, कोई भी लगा सकते हो। तो मैं ये इस वाले में लगाऊंगा, इसमें और इसमें CD फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी हो सकती है। क्या बोलते हैं, माई लाइफ माई रूल, ऐसा कुछ चलता रहता है ना, वो बकवास सा करते रहते हैं। तो वही बोल सकते हो, माई लाइफ माई रूल, आपके ऊपर है, कोई भी लगा दो। तो मैं इस बार ये लगाऊंगा, तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 साइन 6x प्लस 2x यानी कि 8x अपॉन में 2 कॉस 6x माइनस 2x यानी कि 4x अपॉन में 2 माइनस में साइन 4x इक्वल टू में 0। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी कि 4x कॉस 4x अपॉन में 2 यानी कि 2x माइनस में साइन 4x हमारा 0 के इक्वल। यहाँ से देखो मैं साइन 4x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं साइन 4x मैं कॉमन ले ही रहा हूँ, मैंने साइन 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मेरा आ गया 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो एक मेरे पास साइन 4x इंटू में 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0, मेरे पास ये बचा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ या तो मेरे पास साइन 4x 0 के इक्वल हो, और या फिर और आएगा यहाँ पे, या फिर 2 cos 2x माइनस 1 0 के इक्वल हो। चाहे ये 0 के इक्वल हो, चाहे ये 0 के इक्वल हो, इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, साइन 4x इक्वल टू में 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x इक्वल टू में n पाई। अभी सबसे पहले शुरुआत में मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया, n पाई बटे में 4। यहाँ से x हमारा आ गया n पाई बटे में 4। इसको देख लेते हैं, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मैं इसे लिख सकता हूँ cos 2x इक्वल टू में 1/2। 1/2 हमारा कब होता है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आगे। तो शायद इंक शायद फिर से खत्म हो गई है, तो नीला मार्कर उठा ली जाए इस बार। आगे नीले से करेंगे, धरती नीला आसमान नीला, सॉरी धरती तो पीली है, आसमान नीला है। ठीक है, धरती हमारी पीली, आसमान हमारा नीला। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू में n पाई बाई 4। एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो cos 2x इक्वल टू में हाफ है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वैसे नीला कुछ ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो एक बार मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो, मैं इंक भर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो हमने कितना सॉल्व कर लिया था, कुछ वैल्यू हमने निकाल दी थी, एक वैल्यू हमने निकाल दी थी x हमारा इक्वल टू में n पाई बटे 4, और एक हमें यहाँ से निकालना था cos 2x इक्वल टू में हाफ, ये हमें सॉल्व करना था। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। cos 2x इक्वल टू में हाफ, तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 2x को हम लिख सकते हैं हाफ का हमारा कब होगा, यानी कि cos पाई बाई 6 सॉरी 3 cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 हमारा क्या होता है हाफ। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं x हमारा कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस एल्फा हमारा कितना है पाई बाई 3
तो 2x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो हम 2 को उधर ले जाते हैं, तो x इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 बटे में 2, तो यहाँ से हमारा x कितना आ जाएगा, 2 को हम सेपरेटली खोल देते, तो यहाँ से हमारा जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 टू 6। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लेते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल नंबर 23 के बाद देखते हैं, नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 23 हमारा खत्म। एग्जाम्पल नंबर 24, 24वां एग्जाम्पल हमसे क्या बोल रहा है, 24वें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 24 में भी इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 3 sin x हमारा 0 के इक्वल है। इसमें हमसे पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कर सकते हैं इसमें। देखो इसमें देखो, क्या हम इसको पहले तो देखो कुछ कर ही नहीं सकते फिलहाल, इस अगर ऐसे ही रहेगा तो इसको हम ये कर सकते हैं, हम इस cos x को sin x में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से कुछ काम बन जाए शायद। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 sin x इक्वल टू में 0, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाओ, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 साइन एक्स इक्वल टू में 0, इतना हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट, मतलब वो आई गया क्वाड्रेटिक, देखो तो क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस में 2 इक्वल टू में 0। देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हम इसे एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी वो इसके हम रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हम y मान लेते हैं, तो 2y स्क्वायर माइनस में 3y माइनस में 2 लेट साइन एक्स इक्वल टू में y क्यों मान लिया, क्योंकि यार साइन थीटा को हम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है। अब इस जगह तो छोटा सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या आता क्या बोलते हैं उसे फॉर्मूले को, द्रोणाचार्य वाला फॉर्मूला, तो b स्क्वायर माइनस b माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए हमारा कितना है 2 इंटू में ए सी हमारा कितना है माइनस ऑफ 2 अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए हमारा कितना है 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 9, ये माइनस हमारा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 4 टू 8 2 16 अपॉन में 2 टू 4, तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 प्लस माइनस 25, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 25 अपॉन में 2 4, इतना हमारा आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 या तो प्लस रूट अंडर 25 अपॉन में 4 या फिर 3 माइनस रूट अंडर 25 अपॉन में 4। इसको जब और सॉल्व करेंगे या फिर इसको मिला देते हैं, जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन में 4 या फिर 3 माइनस 5 अपॉन में 4, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, तो यहाँ से हमारा जाएगा या तो 8 अपॉन में 4 या फिर माइनस 2 अपॉन में 4, तो यहाँ से या तो फिर हमारा 2 के इक्वल या फिर हमारा माइनस हाफ के इक्वल, इतना आया हमारा, इतना हमारा आया। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारी y किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू, तो ये हमारा किसके इक्वल होता है साइन एक्स इक्वल टू में 2 और या तो फिर साइन एक्स इक्वल टू में माइनस 1/2, ये हमारे पास आया है। ये हमारे पास दो टर्म आए हैं, या तो साइन एक्स हमारा 2 के इक्वल होगा या फिर साइन एक्स हमारा माइनस हाफ के इक्वल होगा। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको छोटी सी बतानी थी मुझे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मुझे लगता है अब यही सही टाइम आ गया है उसका, यही सही समय है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पानी भर रहे हैं। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ना है हमें। आगे बढ़ने से पहले मैंने क्या बोला, मैं एक छोटी चीज़ आपको बतानी है, वो मैं बताता हूँ। साइन एक्स की रेंज, मैं सबकी रेंज बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, लिख लेना, रेंज लिख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स की रेंज हमारी क्या होती है, साइन एक्स की रेंज हमारी हो जाएगी -1 से लेके 1 तक। साइन एक्स हमारा मैक्सिमम, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो सकती है -1। क्या 1 से बड़ी साइन एक्स की वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या -1 से छोटी साइन एक्स की वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि साइन एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू या तो 1 होगी और सबसे छोटी वैल्यू हमारी -1 होगी, और या तो फिर इन दोनों के बीच में ही होगी, ना ही इससे बड़ी होगी ना ही इससे हमारी छोटी होगी। उसी तरह cos x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, cos x सेम, cos x का भी हमारा क्या होता है सेम। tan x की बात करें तो tan x में हमारा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग रियल नंबर। tan x हमारा क्या होता है, एनीथिंग रियल नंबर। तो sin x की जो रेंज होती है हमारी -1/2 से लेके +1/2,
सॉरी -1 से लेके +1, और cos x की रेंज होती है -1 से लेके +1, और tan x की रेंज क्या होती है, एनी रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो ये मुझे बतानी थी। तो sin x की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू पूछूं क्या हो सकती है, तो +1, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो -1। उसी तरह cos x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो मैं +1, और मिनिमम वैल्यू पूछूं तो -1। तो ये हमारे पास रेंज थी, तो ये आपको ध्यान रखना है और इसे अच्छे से रट्टा मार लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका। ठीक है, शायद मैंने पहले बता भी रखा है, डोमेन और रेंज वाले जब हम कर रहे थे उस टाइम भी शायद बताया होगा मैंने, या नहीं भी बताया, कोई बात नहीं, मुझे ध्यान में नहीं है। आप यहाँ से इसे नोट कर सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा sin x की एक तो वैल्यू आ गई 2 के इक्वल, और यहाँ से हमारी एक sin x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 के इक्वल। अब बताओ क्या sin x 2 के इक्वल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो सकती है, या फिर 1 से छोटी हो सकती है, बट यहाँ पर हमारा 2 है, तो ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin x हमारा किसके इक्वल होगा, -1/2 के। तो यहाँ से sin x हमारा किसके इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ -1/2 के। अब ये चेक करना है कि हमारा -1/2 कब होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमें ये देखना है कि sin x हमारा -1/2 कब होगा, ये हमें चेक करना है। अब पहले तो स्टैंडर्ड एंगल हमारा कितना है, π/6। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये नेगेटिव दे रखे, तो नेगेटिव चेक कर लेते हैं। हमारा नेगेटिव का साइन कहाँ होता है, साइन हमारा नेगेटिव या तो तीसरे क्वाड्रेंट में, और या तो हमारा चौथे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में या फिर हमारा चौथे क्वाड्रेंट में। तो कौन सा उठाना है, कोई भी उठा लो। तो मैं ये उठा रहा हूँ, पाई प्लस थीटा करते हैं हमारा, और एक हमारा ये हो सकता है 2π माइनस थीटा, कोई भी उठा सकते हो। मैं उठा रहा हूँ पाई प्लस थीटा वाला। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, sin x इक्वल टू में साइन पाई प्लस 5/6 करते ही हमारा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन पाई प्लस 5/6 यानी कि 7π/6। इधर से हमारा ये sin x है। ठीक है, sin x इक्वल टू में साइन 7π/6। तो यहाँ से हम इसकी जनरल सोल्यूशन आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा इसका जनरल सोल्यूशन होगा, x का हमारा जनरल सोल्यूशन होगा nπ, लाइन खींच देता हूँ, nπ प्लस -1/n इंटू में अल्फा हमारा कितना है 7π/6, 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स, वेयर n हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हम इसे सॉल्व ऐसा कर सकते हैं या करेंगे। तो आपको क्या एक छोटी सी बात आपको सीखने को मिली यहाँ पर कि sin x और cos x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 हो सकती है। इससे ना ज़्यादा होगी ना इससे हमारी कम होगी, और 10x की हमारी कोई भी रियल नंबर हमारी मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है। मतलब इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, 10x में कुछ भी मैक्सिमम नहीं होता, कोई भी मिनिमम। मतलब मैक्सिमम तो होता है, मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसमें, प्लस इन्फाइनाइट, और मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, मैक्सिमम प्लस इन्फाइनाइट और मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। नोट कर लो। तो यहाँ तक शायद एग्जाम्पल खत्म हो गए। तो जी हाँ, एग्जाम्पल्स हमारे खत्म हो गए, तो नोट कर लो। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज में मैं सारे जो आपके पहले 4 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से मैं किसी 2 कोई क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अगर मैं सारे क्वेश्चन मैं करूँगा फिर आप क्या करोगे, तो इसलिए मैं कोई भी 2 क्वेश्चन कर देता हूँ। तो एक मैं कर देता हूँ पहला, और तीसरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पहला मैं कर देता हूँ यानी कि 10x इक्वल टू में √3, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों निकालना है हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और एक जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो पहले में क्या करना है, 10x इक्वल टू में √3 हमारा कम होता है 10π/3, 10x इक्वल टू में 10π/3, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये हमें चेक करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम क्वाड्रेंट बनाओ, क्या है हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारा कब होता है, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में 10 हमारा क्या पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू हमारे पास है ही x इक्वल टू में π/3। बात करें तीसरे क्वाड्रेंट के, तो तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो जो हमारे पास एंगल है उसमें थीटा ऐड कर दो, तो पाई प्लस थीटा हमारे पास कितना है, π/3। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, एक तो हमारा π/3 और एक हमारा 4π/3। ठीक है, 2 सोल्यूशन हमारे पास आ गए। अब बात कर लेते हैं जनरल सोल्यूशन की। अब बात करते हैं इसकी जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा, इसके लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, 10x इक्वल टू में 10π/3 हमारे पास ये आ चुका था, 10x इक्वल टू में 10π/3। अब यहाँ से जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लिखना है, कोई भारी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं लिख ही देता हूँ, x इक्वल टू में nπ प्लस अल्फा हमारा कितना है, π/3, वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था, ये हमारा सोल्यूशन था। तो ये एक पहला क्वेश्चन, और एक मैं तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूँ। बाकी ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, सेम हमारा एज इट इज है। जितने मैंने क्वेश्चन अभी तक अगर आपने ढंग से इज्जत से करे होंगे तो ये एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है।
मान सकता हूँ शायद ये जो बचे हुए क्वेश्चन जो आपके 5 से लेके 9 तक उसमें थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो मैं पूरे करवा दूंगा, बट ये पहले से लेकर चौथे तक में उसमें ऐसा कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखना है cot x इक्वल टू माइनस रूट 3, एक क्वेश्चन मेरे पास ये है। इसको करने के लिए आप क्या करोगे, cot x, क्या cot x की आपके पास कोई सोल्यूशन वाला आपके पास टर्म है, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास जनरल सोल्यूशन का cot x का फॉर्मूला है, नहीं है। क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू माइनस 1/√3। अब तो कर सकते हो इसको, अब तो इसे आराम से कर सकते हो। उसी तरह आपके दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sec x दे रखा है, मैं बता देता हूँ, sec x दे रखा है 2, तो यहाँ अब इसके पास आप ये कर नहीं सकते, तो आप इसको लिख सकते हो cos x इक्वल टू 1/2। उसी तरह चौथे क्वेश्चन में देख लो, चौथे क्वेश्चन में दे रखा है cos x इक्वल टू -2, ये हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं sin x इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा एक चीज़ और, ये मत बोलना क्वेश्चन ये हमारा गलत है चौथा वाला, कि sin x की मैंने रेंज बताई थी कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 हो सकती है, बट ये हमारा क्या है -2, यानी कि -1 से भी छोटा है। इसका मतलब क्या है, cos x इक्वल टू -2 हमारा नहीं हो सकता, क्या गलत होगा? नहीं, मैंने वो sin x की रेंज बताई थी, मैंने cos x की बिल्कुल अभी तक कुछ मैंने उसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं है, मैंने आपको cos x के बारे में नहीं बताया, ठीक है? तो cos x मत जोड़ना, वो sin x की रेंज थी और cos x की रेंज थी और एक tan x की रेंज थी, ये इन तीनों की मैंने रेंज बताई थी, इन तीनों के अलावा मैंने किसी की रेंज नहीं बताई है, तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है? तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करना, मैं इसको करवा देता हूँ। तो tan x इक्वल टू माइनस 1/√3, हम ये चेक करना है माइनस 1/√3, तो पहले में क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, माइनस हम चेक करते हैं कि हमारा माइनस कहाँ का होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस होगा और एक चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होगा, और स्टैंडर्ड एंगल यहाँ का क्या है, यहाँ का स्टैंडर्ड एंगल है हमारा π/6, तो दूसरे क्वाड्रेंट में अगर होगा यानी कि पाई माइनस थीटा, और अगर चौथे क्वाड्रेंट में यानी कि पाई प्लस थीटा, सॉरी 2 पाई माइनस थीटा होगा ना, 2 पाई माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पाई पहले क्या है हमारा माइनस थीटा यानी कि -π/6, और दूसरा हमारा 2 पाई माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा π/6, तो यहाँ से हमारा कितना सॉल्यूशन आ गया, 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 π/6, यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 पाई माइनस पाई यानी कि 11 π/6। ये हमारे दो सॉल्यूशन आ गए। अब बात कर लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन की। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, उसमें आपको पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा, फिर आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो आप इसको जैसे कि आपके पास ये दे रखी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, tan x इक्वल टू -1/√3। अब आप क्या करोगे, इसको दोबारा सॉल्व करोगे, फिर इसको दोबारा इधर tan x है तो इधर भी tan x लाओगे, फिर इसको ये सब करोगे। अरे मत करो यार, आपके पास दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन आपके पास है, तो इन दोनों सॉल्यूशन में से कोई भी सॉल्यूशन उठा के यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो tan x इक्वल टू में tan 5 π/6 या फिर 11 π/6, या तो 5 π/6 लिख दो या फिर 11 π/6 लिख दो। आपके पास सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं लिखना, यहाँ पे आप कोई सा भी सॉल्यूशन इसका लिख सकते हो, 2 पाई के कितने भी बाहर जा सकता है, ठीक है? कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन लिख सकते हो, बट इसका सॉल्यूशन होना चाहिए वो उसमें कोई रेंज की पाबंदी नहीं कि हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में होगा। यहाँ पर हमारी कितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम 5 π/6 डाल देंगे, क्योंकि इसका ही सॉल्यूशन है, ये 11 π/6 भी इसका ही सॉल्यूशन है, तो हम यहाँ पर चाहे 5 π/6 डाल दो या फिर 11 π/6 डाल दो। तो मैं 5 π/6 डाल रहा हूँ, तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा n पाई प्लस एल्फा हमारा कितना है 5 π/6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन। एनसीईआरटी बुक में आपका हो सकता है कि यहाँ पर 5 π/6 की जगह 11 π/6 हो सकता है। मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो, ठीक है? वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन हमने गलत करा है? नहीं जी, अगर आपके पास आ रहा है ऐसा तो क्वेश्चन हमने कोई गलत नहीं करा है, क्योंकि जनरल सोल्यूशन है कि हम एक जनरलाइज फॉर्मूला दे रहे हैं। जनरलाइज फॉर्मूला हम दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या, वैल्यू हमारी कुछ भी डिफर कर सकती है, अल्फा की वैल्यू हमारी डिफर कर सकती है, अल्फा की वैल्यू हमारी डिफाइड कर सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos 4x इक्वल्स टू में cos 2x, तो ये मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो ये तो अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैं करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास cos 3x प्लस में cos x फिर माइनस cos 2x इक्वल्स टू में 0। ये मुझे सॉल्व करना है, ये मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में सीडी फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन में 2 cos
3x माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस 2x इक्वल में 0, ये हमारा आ गया इतना। तो यहां तक हम सॉल्व कर चुके थे, ये हमारा आ गया था, इतना अपन लोगों का आंसर आ चुका था कि 2 cos x 3x प्लस x cos 3x माइनस x अपॉन में 2 माइनस 2 cos 2x हमारा 0 के इक्वल, हमें यहां से सॉल्व करना था। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2 cos 3x प्लस x अपॉन में 2 यानी कि 4x अपॉन में 2 यानी कि 2x cos 3x माइनस x यानी कि 2x अपॉन में 2 यानी कि x इक्वल माइनस cos 2x इक्वल टू में हमारा 0। यहाँ अगर ध्यान दो तो cos 2x, यहाँ पर भी हमारा cos 2x, मैं cos 2x कॉमन ले लूँ तो cos 2x मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ या तो मेरा cos 2x 0 के इक्वल है या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू में 0 है, या तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर cos 2x हमारा 0 के इक्वल है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2x इक्वल टू में 2 में 1 माइनस 1 इंटू में पाई बाई 2, फॉर्मूला था हमने शुरुआत में पढ़ा था। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2n माइनस 1 इंटू में पाई बाई 2 अपॉन में 2। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1 पाई बाई 4, 2 को हमने क्या कर दिया ऊपर कर दिया, तो ये हमारा 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos x इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से हमारा cos x कितना आ गया, यहाँ से हमारा cos x आ गया 1/2, यहाँ से cos x हमारा हाफ आ गया, cos x हमारा हाफ आ गया। तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा x को हम लिख सकते हैं, या फिर एक और स्टेप मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ से हमारा cos x इक्वल टू में 1/2 हमारा क्या होता है cos एल्फा हमारा कितना आ जाएगा 1/2 हमारा होता है पाई बाई 3 पर, 1/2 हमारा क्या होता है पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू में यहाँ पे लिख ही देता हूँ, x हमारा कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा इसका सोल्यूशन है, ये हमारा प्यार सा क्वेश्चन है। अच्छा वो पाई बाई 3 लिखा है, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर वो पाई बाई 3 लिखा है, उंगली भी मुझे नहीं दिख रही, पाई बाई 3 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू हमारा इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करवाना है मुझे, मैं 8 करवाता हूँ आपको। और क्वेश्चन नंबर 9 शायद मुझे आशंका है कि मैंने नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैंने नहीं करवाया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार करवा दूंगा। तो 7 में करवा चुका हूँ, आप देख सकते हो 7 में क्या है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू में 0, तो ये मैं करवा चुका हूँ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें इसकी सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से हमारे दे रखा है sec स्क्वायर x इक्वल टू में 1 माइनस टेन 2x, 1 माइनस टेन 2x हमें ये दे रखा है। अब देख लेते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन है हमारे पास sec स्क्वायर x इक्वल टू में 1 माइनस टेन 2x। 7वां क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, पहले मैंने करवा दिया था, पहला क्वेश्चन शुरुआत में मैंने करवा दिया, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो 8वां क्वेश्चन है मेरे पास sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ये मुझे सॉल्व करना है। ये 2x है शायद, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम इसको 10 में कन्वर्ट करें तो इसको मिल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, ठीक है। और यहाँ हमारा 1 माइनस टेन 2x चली रहा है, ठीक है। अब मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो 1 से 1 पहले क्या हो गया, कट गया, 1 से 1 कट गया। तो यहाँ से मेरा टेन स्क्वायर 2x माइनस टेन 2x 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से मैं टेन 2x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास आ गया टेन 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से मैं इसे बोल सकता हूँ चाहे तो टेन 2x हमारा 0 के इक्वल हो या फिर टेन 2x माइनस 1 हमारा 0 के इक्वल हो। तो यहाँ से टेन 2x अगर हमारा 0 के इक्वल है तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, इसका मैंने फर्स्ट आपको फॉर्मूला नहीं बताया। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2x इक्वल टू में n पाई, बस 2x इक्वल टू में n पाई। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा n पाई बाई 2, ठीक है। अगर टेन 2x हमारा 0 के इक्वल हो, यहाँ से हमारा कितना आ गया टेन 2x हमारा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो 1 हमारा कब होता है टेन 2x इक्वल टू है 1 हमारा कब होगा 10 पाई बाई 4। तो यहाँ से हमारा कितना सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ गया x इक्वल टू में n पाई प्लस एल्फा हमारा कितना है, एल्फा है हमारा 10 पाई बाई 4, तो एल्फा हमारा पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। आप लोगों में से कहीं को डाउट हो रहा होगा कि हमारा sin x का भी यही है, cos x का भी यही है, तो जी हाँ, सॉरी tan x का sin x का भी यही है, tan x का भी यही है, तो जी हाँ। क्यों, अगर आपने फॉर्मूले में देखा होगा तो कुछ सिमिलरिटी है। tan x वाला फॉर्मूला है उसमें x के इक्वल टू में n पाई प्लस एल्फा, और sin x वाले में हमारे पास है x इक्वल टू में
एन पाई प्लस -1 रेश पाई इंटू में अल्फा। अगर मान लो दोनों जगह अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा हमारा 0 यहाँ पर भी हो जाएगा, पूरा ये भी हमारा 0 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू में एल पाई और x इक्वल टू में एन पाई। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। कब होगा हमारा, जब अल्फा हमारा 0 की इक्वल हो। जब अल्फा हमारा 0 की इक्वल हो तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लो। आखिरी क्वेश्चन हमारे बच्चा, उसको सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है sin x प्लस में sin 3x प्लस में sin 5x हमारा 0 की इक्वल है। हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, मैं सबसे पहले बड़े वाले को मैं इधर ले आता हूँ, तो sin 5x प्लस में sin x। मैं ऐसा क्यों करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, मैं ऐसा सोचता हूँ क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये भी हमारा एक छोटा सा नंबर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, अगर मैं इन दोनों को देखो 5x प्लस x करने पे हमारा कितना आ रहा है 6x, और 6x अपॉन 2 करने पे हमारा कितना आ जाएगा 3x, जो कि हमारा क्या है मिडल वाला। तो जिससे हम sin 3x को हम आराम से आगे कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए मैं sin 5x और sin x को मैं ऐड कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, CD फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या तरीका यूज़ कर सकते हो कि अगर किसी दो नंबर का सम, किसी दो एंगल का सम किसी तीसरे सम के डबल आ रहा है, किसी दो एंगल का सम हमारे तीसरे एंगल के सम के डबल आ रहा है, तो हम CD फॉर्मूला क्या लगाएंगे, उन दोनों पर हम लगा सकते हैं। ये आपका तरीका है, तो ये मेरा तरीका है, आपके ऊपर मैं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 sin 5x प्लस x यानी कि 6x अपॉन में 2। यहाँ से हमारा cos 5x माइनस x यानी कि 4x अपॉन में 2, यहाँ पर प्लस sin 3x चल रहा है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 2 sin ऑफ 3x, यहाँ से हमारा cos 2x प्लस में sin 3x हमारा 0 के इक्वल। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, cos 3x sin 3x को मैं ले लेता हूँ, तो sin 3x को मैं ले लेता हूँ, बचा 2 cos 2x प्लस में 1 हमारा 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा sin 3x या तो 0 के इक्वल, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 हमारा 0 के इक्वल। अगर sin 3x हमारा 0 के इक्वल है तो x 3x को हम लिख सकते हैं n पाई, और x इक्वल टू में n पाई अपॉन में 3, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2x इक्वल टू में -1। तो यहाँ से हमारा cos 2x इक्वल टू में -1 अपॉन में 2, cos 2x इक्वल टू में -1 अपॉन में 2। अब हमें ये चेक करना है कि cos 2x की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है। तो पहले एंगल बनाते हैं, माइनस हाफ हमारा कब होगा, cos हमारा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो या तो हम पाई माइनस थीटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पाई प्लस थीटा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हो। तो मैं यूज़ करूँगा पाई माइनस थीटा वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरा cos आ जाएगा, और स्टैंडर्ड एंगल हमारे पर क्या है, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड एंगल है π/3। तो मैं हम यूज़ कर लेता हूँ cos 2x इक्वल टू में cos, मैंने क्या बोला, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, पाई माइनस थीटा वाला। तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा पाई माइनस ऑफ π/3, पाई माइनस ऑफ π/3। तो यहाँ से कितना आ गया, तो मैं मिटाता हूँ, शायद ऊपर मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से cos 2x की वैल्यू आ गई मेरे पास cos पाई माइनस ऑफ π/3 यानी कि 2π/3। तो यहाँ से मैं 2x इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि 2π/3। तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 अपॉन में 2। तो इस 2 को हम सेपरेटली सॉल्व कर देते तो हमारा बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर n पाई प्लस माइनस, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास π/3, 2 से 2 कट जाएगा नहीं, जैसे सेपरेटली जब आप इसे ले जाओगे तो हमारा क्या जाएगा 2 पाई अपॉन में 3 अपॉन में 3। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा 2 पाई अपॉन में 3 इंटू में 2, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो π/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था। एक सोल्यूशन हमारा इस तरफ है, एक सोल्यूशन हमारा इस तरफ है। अच्छा, इसमें आप ए भी लिखना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ पर भी n हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हमारे जितने भी क्वेश्चन मुझे करवाने कहते सारे करने थे, तो सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चन थे NCERT के, कुछ क्वेश्चन मैं 1-2 अपनी तरफ से लाया था वो क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारा जनरल सोल्यूशन वाला टॉपिक खत्म होता है, नहीं होता, एक छोटा सा ट्विस्ट है आप लोगों के लिए, नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आपको अगले वीडियो में, 1-2 क्वेश्चन मैं और ढूंढ के लाऊंगा, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, एक ज़्यादा नहीं लाऊंगा, 2-3 नहीं लाऊंगा अगले वीडियो में भी। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहीं पे फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं खत्म होगा सॉरी, जनरल सोल्यूशन या फिर सोल्यूशन वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिसलिनियस की तरफ बढ़ेंगे, फिर मिसलिनियस के बाद हमारा खत्म नहीं, अरे सप्लीमेंट्री भी है यार तुम्हारा, सप्लीमेंट्री हम जरूर पढ़ेंगे। क्यों सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। सप्लीमेंट्री देखिए एक्सरसाइज, NCERT बुक के सबसे आखिरी में देखना, NCERT बुक खोलना, सबसे आखिरी में देखना, आपको सप्लीमेंट्री मिल जाएगी, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री में खासकर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, वो सब हमारे वहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो उन सबको हम यूज़ करेंगे, उस सबको हम पढ़ेंगे। तो
ट्रिग्नोमेट्री अभी भी चलेगा, लंबा चलेगा। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं अपनी तरफ से सारे करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक ही रखते हैं, आज का चैप्टर यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहें, दोबारा जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, दोबारा अपनी तरफ से करके देखो, खुद से सॉल्व करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए